लेकिन अब शिराजी तो यहाँ मौजूद नहीं है ना, इसलिए जो कुछ भी है हमारे सामने है और हमें उसी पर कनाअत करना है। ठीक है बाबू, जैसे आपकी मर्जी। जो अब तुम जा सके। ओके बाबू, थैंक यू। हाँ क्या बात है शिवानी, तुम उस वक्त से खामोश कर रहे थे? मैंने अनवर के सामने बताना मुनासिब नहीं समझा था एक बात। क्या 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 बताना चाहते? मैंने शिराजी साहब का पता चला लिया है। क्या? जी हाँ, मुझे मालूम हो गया है कि उन्हें कहाँ रखा गया। तो बताओ कहाँ है वो? बहुत ही होशियार लोग हैं बाबा जान। शिराजी साहब को जासूस का जेल में रखा गया। मुश्किल अप्रोच है वहां तक। जी हाँ, मुश्किल तो है बाबा जानी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने अपने तौर पे कुछ तैयारियां तो की हैं। आई थिंक आई गोना बी सक्सेसफुल। देखो कोशिश यही करना कि वो ज्यादा दिनों तक यहाँ न रहे, चला जाए। जी हाँ बाबा जानी, ऐसे ही होना चाहिए। सारा कैसी है? सारा ठीक है, फाइन, अपनी एक्टिविटीज में लगी हुई है। ठीक है, ठीक, तुम जाओ। जी बेहतर, खुदा हाफिज। I am so happy, really I am so happy शिराजी साहब। सारे इंतजाम हो गए हमारे यहां से निकलने के, बस अब हम यहां से निकलने वाले हैं। नहीं मुनीर, मेरे खाते में पहले ही बहुत जुर्म है, एक जुर्म को और इजाफा हो जाएगा। नहीं शिराजी साहब नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहां पर हमसे कोई मिलने भी नहीं आएगा। ये बहुत बेरहम कैद खाना है। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं शिराजी साहब आप मेरे साथ यहां से निकलें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। मैं समझ में नहीं आता मुनीर, क्या करूं और क्या ना करूं। शिराजी साहब आप मुझ पर भरोसा रखें। अच्छा, फर्ज करो अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो हम यहां से जाएंगे कहां? मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तुमने मुझे उलझा कर रख दिया है। सब ठीक हो जाएगा शिराजी साहब, और ये मुश्किलों से तो मौका हाथ आ रहा है। शिराजी साहब आप तो इतने सोर्स वाले हैं कि बाहर निकल के सब कुछ कर सकते हैं। ओके प्लीज, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जी शिराजी साहब, आपके सहारे मैं भी इस मुल्क से निकल जाऊंगा। इस नक्शे से क्या अंदाजा होता है चीफ? ये नक्शा उस सेल का है जहां हमने शिराजी को रखा है। ओह आई सी। वो शख्स ये नक्शा किसको देने जा रहा था? क्यों देने जा रहा था? शिराजी के बेहद हमदर्द हैं चीफ, जरगाम या खुद उसके माफिया के लोग। हाँ, देखना ये है कि उस वक्त ये नक्शा लेकर कहां जा रहा था। हम शक तो किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। हमें ठोस सबूत चाहिए। सर, एक तो हम पुलिस वालों के साथ सबूत की बहुत बाइंडिंग हुआ करती है, मुजरिम हमारी गिरफ्त से आके निकल जाते हैं। हाँ, होता तो ऐसी ही है। ये बाइंडिंग भी बहुत जरूरी है, वरना बहुत से पुलिस वाले कानून को अपने हाथ में लेकर
तमाशा शुरू कर देंगे। लेट्स मूव। क्या करना चाहिए, क्या फर्ज है मेरा? एक अच्छा और फरसनाज शहरी क्या कर सकता है? कानून का साथ या खामोशी? एक तरफ वो है जिनसे दोस्ती है, मुरव्वत है, और दूसरी तरफ कानून है। मुझे किसका साथ देना चाहिए? खामोश रह जाओ? नहीं नहीं, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। तो फिर हाँ, मुझे कानून का साथ देना चाहिए। ये एक रास्ता है बेहतरी का, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मुझे ये सारे सबूत पुलिस के हवाले करने होंगे। एक पाकीज़ और खूबसूरत माशरे के लिए यही बेहतर होगा, यही बेहतर होगा। जी हाँ, मेडिसिन तो हम बिल्कुल टाइम पर दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद अप्स एंड डाउन्स की कंडीशन है। जी ठीक है, मैं सुबह दानिश को भेज दूंगी। ओके। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मेडिसिन चेंज करेंगे। बेब्रस की बीमारी ने हमें बहुत परेशान कर दिया। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबा बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मेडिसिन चेंज करनी पड़ेंगी। खुदा करेगा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बैठो। बाबा जानी, पापा का कुछ पता चला? हमें खुशकिस्मती से पता चल गया उसका। कहाँ है वो? योकोहामा की जेल में। तो फिर बाबा, फिर हम जिस गलत फहमीत में थे वो दूर हो गई है। शिराजी के बारे में पहले हम अंधेरे में थे, अब रोशनी में आ गए। अब क्या होगा? घबराओ नहीं बेटा, शिराजी की जानिब से जितनी परेशानी तुम्हें रहती है उससे ज्यादा परेशान मैं हूं। लेकिन अब नहीं, अब मैं शिराजी की तरफ से मुतमईन हूं। बाबा, क्या इस काम में मैं शुमाइल का साथ नहीं दे सकता? नहीं बेटा नहीं, तुमने मुझे उम्मीद है जो जिम्मेदारी उसने कबूल की है वो उसे पूरा भी करेगा। आई नो हिम, मैं उसकी तरफ से पूरी उम्मीद हूं। अल्लाह करे पापा की परेशानियां खत्म हो जाएं। हो जाएंगी बेटा, दूर हो जाएंगी, तुम फिक्र न करो। और हाँ, बेब्रेस के बारे में डॉक्टर जो कुछ भी कहे मुझे बताती रहना। जी अच्छा। वेलकम वेलकम। आप और इस वक्त ठहरे, मैं बताती हूँ। आप यही कहेंगे ना कि नैनी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो, है ना? अरे नहीं, मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत से। बस अपने वजूद में एक जंग सी चल रही, उसने उलझा कर रख दिया है। कैसी जंग? हाँ, इस कश्मकश को तुम टू बी और नॉट टू बी का नाम दे सकती हो। सोचता हूं कि इसमें मेरा फायदा क्या होगा और नुकसान क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस मामले को फायदे और नुकसान की सतह से बुलंद होकर सोचना पड़ेगा। तारिक साहब, मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैंने वो सारे सबूत पुलिस को हवाले करने का फैसला कर लिया। क्या? हाँ नहीं, इसको छुपाए रखना ऐसा है कि जैसे मैंने खुद जुर्म किया हो या मुजरिमों को पनाह दे रखी हो।
खैर और शर की जंग तो पूरी दुनिया में जारी है, मगर हमें अपने तौर पर इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए, ये सोचे बगैर कि इसकी जद में हमारे अपने दोस्त कितने आते हैं। शायद आपका फैसला सही है तारिक साहब। मुझे एहसास है नैनी कि इस तरह तुम्हारे कितने दोस्त कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, लेकिन क्या अपने चंद लोगों की खातिर हम पूरी सोसाइटी को बुराइयों की भट्टी में झोंक दें? ये मुनासिब होगा क्या? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मैं तुमसे ये इत्मीनान और भरोसा लेने आया था, ये इत्मीनान और भरोसा लेकर मैं जा रहा हूं। दुआ करो कि मैं अपनी मकसद में कामयाब हो जाऊं। जी। बस मैं तुम्हें यही बताने आया था नैनी, तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास जमानत है, लेकिन जब बात सोसाइटी की भलाई की हो तो फिर सोसाइटी उसकी हकदार हो जाती है। हाँ? अच्छा मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। शेख साहब, आज रात को हमें यहां से निकलना है। आज रात को? जी, आज रात को सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैं आपको बताता हूं। हेलो चीफ, मैं तारिक बोल रहा हूं। ओ तारिक साहब, कहो क्या बात है? चीफ, आप इस वक्त मेरे दफ्तर आ सकते हैं? क्यों? कानून की एक अमानत मेरे पास पड़ी हुई है और वो अमानत मैं कानून के मुहाफिज के हवाले करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा तारिक। चीफ, बड़े लोगों के खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत हैं जिसकी आपको तलाश है। क्या कह रहे हो? क्या वो सब कुछ? जी हाँ, वो सब कुछ मेरे पास है। आप फौरन मेरे ऑफिस आ जाइए। ओके, मैं अभी आ रहा हूं। जी हाँ बाबा, मैं शिराजी साहब की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे मालूम हो गया है कि वो कहाँ है। बाबा, मैं अपने तौर से काम करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब लौटूंगा। ओके। हेलो, मैं समझ रहा था कि तुम्हें देर हो जाएगी। तुमने खबर ही ऐसी दी कि मैं एक लम्हा भी इस पे नहीं कर सका। बताओ जल्दी कि वो सब कुछ कहाँ है? अभी बताता हूँ। यहां से तो सब कुछ गायब। क्या कह रहे हो तुम अपने होश में तो हो? मैं ठीक कह रहा हूं चीफ, यहां से तो सब कुछ गायब हो गया। यहां कुछ भी नहीं है। किसने गायब किया और कैसे गायब किया? ये मुझे खुद नहीं मालूम।
मैं तो खुद शौक में हूं। मिस्टर तारिक, क्या तुम्हें एहसास था कि तुम्हारे पास कितनी इंपॉर्टेंट चीज रखी थी? यस जी, मुझे एहसास था, इसलिए मैंने दराज में बड़े संभाल के रखा था। पता नहीं कहां गायब हो गया। ओह गॉड, दिस इज ए ग्रेट लॉस। नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये बहुत बुरा हुआ तारिक, ये बहुत बुरा हुआ। मैंने तो कानून पसंद शेरी के नाते कानून की मदद करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि मैं हवाओं में हाथ फेरे ला रहा हूं। कोई बात नहीं मिस्टर तारिक, मैं जानता हूं कि तुमने कानून के साथ मजाक नहीं किया है। तुम अपनी जगह मुखलिस हो। बहरहाल जिसने भी यह हरकत की है वो ज्यादा दिनों तक ओझल नहीं रह सकेगा। उसे एक न एक दिन सामने आना पड़ेगा। यस चीफ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस कोशिश का आगाज अपने दफ्तर और अपने इर्द गिर्द के लोगों से करो। यह काम किसी बाहर के आदमी का नहीं है, यह काम उसका है जो सब कुछ जानता था। बाय बाय मिस्टर तारिक। क्या करूं मैं? क्या ये सारे सबूत जाया कर दूं? खुदाया, कितनी अजीब बात है। मैंने खुद ही तारिक साहब को ये सब कुछ दिया और खुद ही चुरा कर ले आई। लेकिन मैं क्या करती? मैं भी तो दिल के हाथों मजबूर हूं। और फिर इसमें शुमाइल के खिलाफ भी तो बहुत कुछ है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो कानून की गिरफ्त में आ जाए। क्या जाया कर दूं इन्हें? नहीं, मुझे इन्हें संभाल के रखना चाहिए। शायद कभी काम आ जाए। हाँ। कैसा है अभी बेप्रिस? बस सारा, जिंदगी और मौत के बीच में जंग जारी है। खुदा खैर करे। दानिश, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ देर जाके आराम कर लो। हाँ, मगर मैं इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं उज़्मा के साथ रहूंगी इसकी मदद करने के लिए। तुम थोड़ी देर आराम कराओ। हाँ दानिश, आप चले जाएं। कल रात से आप जाग रहे हैं। नहीं उज़्मा, मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। हाय शुमाइल। हाय, क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े सुकून के साथ जिंदगी गुजर रही है, कोई हंगामा भी नहीं है। लेकिन कल थोड़ी सी हलचल हुई। कैसी हलचल? शिराजी को यहाँ की जेल में लाके रखा गया था, लेकिन कल वो फरार हो गया। लेकिन वो फरार कैसे हुआ? अभी कुछ पता नहीं है। अलबत्ता एक और कैदी उनके साथ भागा, जिसकी वजह से इलाके में हलचल मची हुई। पुलिस पूरे इलाके में ढूंढती फिर रही है। Strange, very strange. Okay. जी बाबा, मुझे शिराजी साहब का क्लू मिल चुका है। अब ये एक लंबी कहानी, अब मैं फिर आपको बाद में तफसील से बताऊंगा। फिलहाल इस वक्त तो मैं उन्हें छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जी हाँ बाबा, वो इस वक्त कहीं फंसे हुए हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके।
सर सर क्या सोच रहे हैं? खैरियत तो है? सोच रहा हूं कि इंसान कितना बेख्तियार है। सोचता कुछ है, हालात कुछ हो जाते हैं। क्या हुआ सर? नहीं, अपने तौर पे मैं सोच रहा था कि मैं कानून की मदद करके इस मुआशरे को सुधार दूंगा और अपना फर्ज भी पूरा कर लूंगा, लेकिन किस्मत को मंजूर ही कुछ और था। क्या कोई खास बात हो गई सर? हाँ नैनी, वो तुम्हारे दिए हुए सबूत मुझसे चोरी हो गए। क्या? हाँ, किसी नादीदा हाथ ने वो सब कुछ चोरी कर लिया है। अब हम दोनों खाली हो गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। हाँ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है वो पुलिस चीफ के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सर आपको कोई अंदाजा है इस बारे में? हाँ, दो ही बातें हो सकती है। एक तो ये कि वो सबूत किसी के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे थे, या फिर शायद कोई किसी को बचाना चाहता। इन दो बातों के सिवा मेरी समझ में कुछ नहीं आता। छोड़े सर, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं। आप क्यों अपने दिल पर बोझ लेते हैं? नहीं, मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूं, कानून से भी। ये ख्वाहिश रखते हुए कि मैं कानून की कुछ मदद कर सकूं, लेकिन मैं कुछ न कर सका। तो इसमें आपका क्या कसूर है? आप भूल जाएं इस बात को। आज की इस हंगामी मीटिंग का एजेंडा। एक्सक्यूज मी, इस हंगामी मीटिंग के एजेंडे से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको जो कुछ कहना है मिस्टर जरगाम, फॉर्मल मीटिंग के बाद कहिएगा। ये नहीं मीटिंग से पहले कहूंगा, क्योंकि मीटिंग के बाद मेरी इस बात की वर्थ कुछ कम हो जाएगी। मैं ये देख रहा हूं कि मेरी इस हंगामी मीटिंग में शमूलियत से कुछ लोगों को अफसोस हुआ है। क्यों मिस्टर जरगाम, किसी को इस बात का अफसोस क्यों होगा भला? उनका ख्याल था कि मैं नहीं आऊंगा और मेरी गैर मौजूदगी में वो अपनी मर्जी का एजेंडा इस मीटिंग में पास करवा लेंगे, लेकिन मैं अपनी तमाम उलझनों के बावजूद और अपने पोते की शदीद बीमारी के होते हुए भी इस मीटिंग में मौजूद हुआ हूं, जिससे शायद उन लोगों की दिल शिकनी हुई होगी। मिस्टर जरगाम, बस इतनी सी बात के लिए आपने फॉर्मल मीटिंग डिले कर दी? ये इतनी सी बात नहीं मिस्टर मल्होत्रा। मीटिंग का एजेंडा चाहे जो कुछ भी हो, उनका अपना एजेंडा जरूर डिस्टर्ब हो गया। चाणक्य की सौगंध, आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर जरगाम असल में कहना क्या चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मिस्टर जरगाम अपनी पोजीशन को बहुत कमजोर महसूस करने लगे। ये आप किस तरह कह सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा? इट इज वेरी ऑब्वियस मिस्टर जरगाम, शिराजी के जाने के बाद आपकी पोजीशन तो कमजोर होनी ही थी। आपका क्या ख्याल है कि मिस्टर शिराजी से पहले मेरी हैसियत कुछ नहीं? प्लीज, मेरा ख्याल है कि हमें इन बातों में नहीं उलझना चाहिए। जी हाँ, मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। जी, आपको कुछ और कहना है मिस्टर जरगाम? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है जिन तक मेरी बात को पहुंचना चाहिए था।
तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं मैं लेकर आती हूँ। नहीं, अभी हम खाना नहीं खाएगा, हमको ख्वाहिश नहीं है। तुम इधर हमारे सामने बैठो, कुछ काम है। क्या बात है, परेशान हो? मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे लिए कौन सा रास्ता है। मैं तो चारों तरफ से बंद कर रह गया। सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। वो क्या? यहां से वापस और पाकिस्तान जाकर एक नई जिंदगी की इब्तिदा। ये रास्ता तो है, मगर हमारे लिए यहां से जाना इतना आसान नहीं है। मल्होत्रा मेरे रास्ते की दीवार बन जाएगा, वो हमको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। एक काम हो सकता है। वो क्या? मल्होत्रा अंकल तारिक साहब का बहुत एहतराम करते हैं। हो सकता है तारिक साहब की सिफारिश तुम्हारे काम आ जाए। ख्याल तो ठीक है, मगर तारिक साहब हमारा सिफारिश करेगा? उनसे मैं कह दूंगी, तुम एक बार ट्राई करके तो देख लो। तुम्हारा ख्याल ठीक है। हम कल ही तारिक साहब को लेकर मल्होत्रा के ऑफिस जाएगा। कल सुबह मैं तारिक साहब को फोन करके उनसे बात भी कर लूंगी। चलो, इधर आने का ये फायदा तो हुआ कि जहन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा, अब मैं खाना लाऊं? हाँ, अब खाना खाएगा। नहीं, उसे शेर्स की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। तिलमिलाने दो, तिलमिलाने दो। उसने अपने आप को बहुत वसी कर लिया था, सिमटने दो। ओके, क्या हुआ बाबा? मल्होत्रा के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमने अपने मसनूई शेयर्स मार्केट में उसके सामने रखकर उसे लालच पर तो आप ये नए अंदाज से जंग की तैयारी कर रहे हैं? मक्कार लोगों से जंग उन्हीं के अंदाज में लड़नी चाहिए। तुम जा सकते हो। थैंक यू बाबा। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आपने क्यों कष्ट उठाया? तो आसिफ खुद भी मुझसे कह देता तो मैं इसे जाने देता। यानी आप आसिफ को जाने की इजाजत दे रहे हैं? क्यों नहीं, इसका जब जी चाहे जा सकता है। बात इतनी सी थी तारिक साहब के, आसिफ के लिए मेरे दिल में मोहब्बत की भावना से पैदा हो गई थी। मल्होत्रा साहब, हमारे दिल में भी आपके लिए बहुत अच्छा जज्बात है। चलो, इस तरह हिसाब बराबर हो गया। तो फिर हमको इजाजत है जाने का? हाँ, जब तुम्हारा जी चाहे, बड़ी खुशी से। और मेरी तरफ से अपना दिल बिल्कुल साफ रखना, मैं तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब। विश यू गुड लक। आपने इनको इजाजत दी, हमारी इज्जत बढ़ा दी। बड़ी मामूली सी बात है। थैंक यू मल्होत्रा साहब, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आप यहाँ रहेंगे, मेरे साथ जाएंगे? नहीं, आसिफ को भी कुछ देर रहने दे, मेरे पास कुछ जरूरी बातें चल रही हैं। ठीक है, ओके, बाय। खुदा हाफिज। आसिफ जी मल्होत्रा, तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम के आदमी रहे हो। बहरहाल मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मल्होत्रा साहब, हमने अब अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। तुम मेरे बहुत काम के आदमी थे। ये बहरहाल मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। बात यह है मल्होत्रा साहब के मैंने अब नए अंदाज से जिंदगी गुजारने का फैसला किया है।
और वो जिंदगी हम इधर नहीं गुजार सकता है। उसके लिए हमको अपना वतन जाना पड़ेगा। जैसे तुम खुश रहो आसिफ, लेकिन जाते जाते क्या मेरा एक आखिरी काम कर सकते हो? आप हुक्म करो मल्होत्रा साहब। यूं समझो कि ये तुम्हारा आखिरी काम होगा मेरे लिए। जड़ ही को खत्म कर देना चाहता हूं। आप बताओ तो सही। लेकिन याद रखो, मैं जो टास्क दे रहा हूं उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। आप काम बोलो। एक आदमी को खत्म करना। कौन है वो? जरगाम। सरगाम? हाँ, सिर्फ यही वो दुश्मन है जो मेरे सीने में फांस की तरह चुभता है। ये कांटा निकल जाए तो फिर मुझे कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं होगी। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ मल्होत्रा साहब, हम आपका ये काम जरूर करेगा। आजादी के खातिर तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। गुड। बस यही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जिंदगी तक ले जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा पामान। हाँ, दूसरा काम, कंप्यूटर के शोबे में आईटी के लिए चंद माहिरीन अप्लाई करने हैं। उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। ऐसा करो कि अखबारात में ऐड दे दो। ओके सर। हेलो मिस्टर तारिक। हेलो चीफ, हाउ आर यू? प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, खैरियत? कैसे आए हो? हम लोगों के नसीब में खैरियत नाम की कोई चीज नहीं होती, और जब से तुम्हारे पास से वो प्रूफ गुम हो गए, मेरी तो नींद हराम हो गई। मुझे आपकी परेशानी का एहसास है चीफ। मिस्टर तारिक, वो सबूत तुम्हारे पास कई दिनों तक रहे। इंसान क्राइसिस में भी हुआ करता है। तुमने वो सबूत देखे होंगे, यकीनन सुने होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या सबूत थे? आई एम सॉरी चीफ, मैं आपको उसको डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उन सबूतों से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में खुलबुली मच जाती। ये खुलबुली का मौका हमने अपने हाथ से जाया कर दिया। तुम ये बताओ कि तुमने अपने तौर पर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की? हाँ, मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं हुई। बस तो तुम अपने इर्द गिर्द ध्यान रखो। सबूत गायब करने वाला आदमी कोई बाहर का नहीं है, अंदर के लोग हैं। ऐसा आदमी है जिसे इन सबूतों की अहमियत मालूम है। हाँ, मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। अच्छा तारिक, मैं चलता हूं। अपनी आंखें खुली रखना, और जैसे ही कुछ मालूम हो मुझे इत्तला करना। राइट। ओके? ओके, बाय। बाय।